वीकली बेसिस पे निफ्टी लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है और इस हफ्ते भी निफ्टी ने उस ट्रेंड को फॉलो किया। लेकिन इस हफ्ते निफ्टी ने अपने टॉप पे जाकर एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। आपके हिसाब से मैं कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ और उसका इम्पैक्ट क्या रह सकता है, निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और फाइनली निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की सप्ताह की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी के इस हफ्ते का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकता है। हमने कहा था कि हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते एक साइडवेज मूवमेंट रहे। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, हमने क्लियरली मेंशन किया था कि 21,800 निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और 21,500 निफ्टी का इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। और पूरा हफ्ता निफ्टी हमारी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा और फाइनली एक साइडवेज मूवमेंट क्लोजिंग दी है। साइडवेज क्लोजिंग क्यों? क्योंकि निफ्टी ने जहां पर इस हफ्ते ओपनिंग दी थी ऑलमोस्ट उसी जगह जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते एक वॉल्टिलिटी रहे क्योंकि इस साल का फर्स्ट वीक है और हो सकता है निफ्टी में वॉल्यूम कम रहे। वॉल्यूम कम रहता है तो वहां पर वॉल्टिलिटी रहने के चांसेस रहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी डेली बेसिस पे एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, मतलब 21,800 और 21,500 के बीच में। और अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैं अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ कि रेंज की कितनी इंपॉर्टेंस है। और अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप फॉलो कर रहे हो, अगर कोई एक रेंज बनाता है और उस रेंज के बीच में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो उस डायरेक्शन में रैली आने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। और निफ्टी भी डेली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है। जितनी लंबी रेंज बनेगी उतने ज्यादा निफ्टी में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के बाद चांसेस रहेंगे रैली आने के। निफ्टी का 21,500 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने यहाँ से भी डेली बेसिस पे 21,500 से रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प फॉल दिखाया, उसके बाद निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ उसका ब्रेकआउट दिया है। लेकिन कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, नॉर्मली ये देखा गया है, अगर वो अपने किसी भी लेवल को ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद वो उसको रिटेस्ट करने आता है एक बार। जैसे यहाँ पर भी जो निफ्टी ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले रहा था उसको ब्रेकआउट दिया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से, वापस उसको रिटेस्ट करने आया और एग्जैक्टली वहीं से एक बाउंस लिया। और अभी भी निफ्टी ने यहाँ पर जब इस लेवल का ब्रेकआउट दिया 21,500 का, उससे वहां से निफ्टी ने एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। वहां पर फिर से एक रेजिस्टेंस लिया और उसको फिर से एक नीचे की तरफ हम कह सकते हैं कि रिटेस्ट करने आया है, बिकॉज 21,500 जो उसका रेजिस्टेंस लेवल था उससे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां से ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। तो निफ्टी ने डेली बेसिस पे अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद उसको वापस रिटेस्ट करने आया है। टेस्ट करने के बाद उसने एक बहुत अच्छा बाउंस भी दिखाया है। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल हो जाएगा। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं तो जैसा मैंने शुरू में कवर किया कि निफ्टी लगातार वीकली बेसिस पे एक हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है। इस हफ्ते भी अगर आप देखो तो निफ्टी ने हायर हाई बनाया, मतलब पिछले हफ्ते के हाई से हाई और पिछले हफ्ते के लो से ऊपर। और निफ्टी पिछले 10 हफ्ते से लगातार अपने पिछले हफ्ते के लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा और उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा, इनफैक्ट उसको टच भी नहीं कर पा रहा। यहाँ पर भी निफ्टी ने पिछले हफ्ते का लो था 21,329 के आसपास और निफ्टी ने यहाँ पर हमारे को जो फॉल दिखाया इस हफ्ते 21,500 के आसपास, जो हमारा इस हफ्ते का वीकली सपोर्ट भी था। लेकिन निफ्टी ने जो यहाँ पर 10 हफ्ते की एक रैली दिखाई है और उसके बाद निफ्टी ने अपने टॉप पे जाकर एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि इंडिकेट करता है ट्रेंड रिवर्सल को। ट्रेंड रिवर्सल एज इन, अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स एक अप ट्रेंड में चल रहा हो और टॉप पे जाकर वो एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए तो वहाँ चांसेस होते हैं कि वो ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है। लेकिन कब? अगर अगले हफ्ते निफ्टी जो इस हफ्ते का लो था, मतलब इस डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का जो लो था उसके नीचे सस्टेन करके उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो वहां पर हम चांसेस होते हैं कि निफ्टी ने यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन दिया है और हो सकता है उसके बाद वो नीचे की तरफ फॉल दिखाए। लेकिन अगर वो उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो वो अपनी नॉर्मल रैली को कंटिन्यू कर सकता है और वापस ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली दिखा सकता है। डोजी में बुल्स और बियर्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि अब ऊपर जाएगी या फिर मार्केट नीचे जाएगी, जिस वजह से वो ऑलमोस्ट एक साइडवेज को क्लोजिंग देते हैं। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में जो उस पर्टिकुलर कैंडल की बॉडी होती है, मतलब जहां पर वो ओपन हुई है और जो क्लोज हुआ है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है या फिर डिफरेंस होता है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू जहां पर ओपन हुआ है उसका हाई और जहां पर क्लोज हुआ है उसका लो। वो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर भी
जो उसकी बॉडी है वो बहुत छोटी है, लेकिन जो उसके विक है वो काफी लंबे लंबे विक बने हुए, तो उसको हम डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का जो हाई और लो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अगली कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती है तो वो ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट करती है, और अगर लो को ब्रेक करती है तो वहां पर वो ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। तो होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ और वो किस तरह से काम करता है। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल सेबी ने एक नया रूल अनाउंस किया है जिसमें उसने नेकेड शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग या फिर सेबी के इस नए रूल के बारे में एक डिटेल में डिस्कशन हो तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। जैसा मैंने अपने पिछले हफ्ते के वीडियो में कवर किया था कि अगर निफ्टी इस हफ्ते साइडवेज मूवमेंट दिखाता है और इसी रेंज के बीच में क्लोजिंग देता है तो हो सकता है जनवरी सेकेंड वीक मतलब अगला हफ्ता निफ्टी के लिए पॉजिटिव रह सकता है। हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। और उसके बीच में सेबी ने यह नया रूल अनाउंस कर दिया जिसमें उसने नेकेड शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट निफ्टी पे कल पड़ सकता है। और अगर निफ्टी कल हमारे ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। हो सकता है निफ्टी हमारे इस वीक के सारे टारगेट्स अचीव करे। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल अगले हफ्ते एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ एक नई रैली स्टार्ट करे। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है जो हमारा इस हफ्ते का हाई था। हमारा इस हफ्ते का हाई था 21,834। तो निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है 21,830 840 के आसपास, और जो सपोर्ट रह सकता है 21,500 जो हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट भी था। और अगले हफ्ते अगर निफ्टी 2 दिन लगातार हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 21,800 उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। गलती से भी ओवरनाइट कॉल को सेल करके मत जाइएगा। अगर आप चाहते हो कॉल को ओवरनाइट सेल करना तो उसको हेज जरूर कर लीजिएगा। किसी भी दिन निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। और अगर निफ्टी हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस 21,800 उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है 2 दिन, तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,000 का। 22,000 निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का अगला टारगेट रह सकता है 22,300 का, जो कि अगेन निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते ऊपर की तरफ एक 400-500 पॉइंट की एक बहुत अच्छी रैली दिखाए। अगले हफ्ते से आईटी कंपनी के रिजल्ट आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। आईटी कंपनीज निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट कैपिटल रखती है जिसका इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ेगा। और निफ्टी का नीचे का सपोर्ट रह सकता है 21,500, और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 21,320 के आसपास, और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी का नीचे का हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है 21,000 का। ओवरऑल मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग है तो निफ्टी में नीचे की तरफ जाने के चांसेस कम है, लेकिन कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो निफ्टी में इम्पैक्ट डाल सकती है। सेबी का जो ये नया रूल आया है उसका इम्पैक्ट निफ्टी में मंडे को पड़ेगा। उसके बाद ट्यूसडे से निफ्टी अपनी नॉर्मल रनिंग स्टार्ट करेगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।